और दूसरा उसको ले नहीं सकता। तो जब देने में और लेने में हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है, संसारिक आनंद होता है, ये सब चीजें कब होती है? जब इस विषय वस्तु के साथ आपका संबंध का जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो साहब कहते हैं कि वो कौन है, वो कैसा ऊंचाई को प्राप्त किया है, जिसको ये आभास हो गया, ये बोध हो गया कि मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, इससे वो मुक्त हो गया। और साहब कहते हैं इस समर्पण के साथ वो उस विषाद से, उस पश्चाताप से, उस थोड़ी सी मुस्कान से भी मुक्त हो गए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। अब ये सहज नहीं है। ये सहज इसलिए नहीं है कि संसार के ताने बाने इतने मजबूती से बने हुए हैं कि उस ताने बाने से बाहर निकल कर ये कहना कि ये मेरा नहीं है, ये सामान्य व्यक्तित्व के लिए नहीं है, ये उत्तम कोटि के व्यक्तित्व के लिए है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन को उपलब्ध हुआ व्यक्ति के लिए, या उस साधक के लिए जिसको ये ख्याल, ये स्मरण जीवन में आ जाता है कि मेरा नहीं है। और फिर साहब कहते हैं जो कुछ है सो तो मेरा तो था नहीं, और जिसका था, जो था, जिस भाव में था, वो भाव में वो चला गया। ये जो बोध है, इस बोध से ही वैराग्य का जन्म होता है। इस बोध के बिना वैराग्य नहीं होता, और इस बोध के ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। फिर साहिब कहते हैं वह किसी को सौंपता है, किसी को समर्पित कर देता है। तो वह किसको समर्पित करता है? जो मेरा नहीं है उसको किसको समर्पित कर दो? बात भी नहीं बनती। जो तुम्हारा नहीं है उसको क्या समर्पित कर? एक संसार को बोध देने के लिए ये कहा जाता है कि उसने समर्पित कर दिया, लेकिन जो बोधपूर्ण व्यक्तित्व है वो समर्पित भी नहीं करता है, क्योंकि समर्पण करने के लिए मेरा होना जरूरी है। मेरा होगा तभी समर्पित करोगे। और जब उस ज्ञान को कोई उपलब्ध हो जाता है जहां मेरा नहीं है, फिर समर्पण बचता नहीं। मेरा नहीं है तो हम विदा हो जाते हैं। जिसका होगा वो जाने, जिसका होगा वो संभाले। मेरा नहीं है। लेकिन ये उस समर्पण को बताया गया है कि जिसको ये भाव पैदा हुआ कि मेरा नहीं है। और एक एक रहस्य इसमें यह है, वो क्या है
कि साहेब उस परिदृश्य को यहाँ उपस्थित करते हैं कि कैसे वो तेरा तुझको सौंपता, ऐसा ऐसा उस भाव को कैसे उपलब्ध हुआ। उसका एक ही कारण है, वो कारण ये है जिसकी उपस्थित होने से, जिसके बोध देने से, जिसकी ताकत से ये स्मरण आया है, ख्याल आया है, तो वो समझता है कि मैं इसी को समर्पित कर देता हूं, क्योंकि ये स्मरण, ये ख्याल इस दशा के कारण आया है। अब उसको सद्गुरु स्वरूप मान करके आदमी समर्पित करता है। तो ये एक ज्ञान की जो धारा आई है और जिसकी वजह से आई है, आदमी उसी को समर्पित कर देता है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। लेकिन वो समर्पण वहां तक नहीं जाता है। ये भाव ये है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाव ये है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती समर्पण करने की। उस समर्पण से भी ऊपर चला जाता है। मेरा नहीं है, ये जैसा ही भाव पैदा होता है, वैसा ही उसके प्रति हमारी थोड़ी भी जो आसक्ति है वो भी चली जाती, समाप्त हो जाती। इसमें हम देखते हैं धनी धर्मदास साहिब ने 56 करोड़ की संपत्ति साहेब को चढ़ा दी। तो 56 करोड़ की संपत्ति साहेब को चढ़ा उन्होंने दी, तो साहेब तो लिए नहीं, तो चढ़ा कैसे दिया। साहेब के खाते में कोई ट्रांसफर कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये जो है सद्गुरु के ज्ञान से उसको उसके प्रति वैराग हुआ, ज्ञान उदय हुआ कि ये मेरा नहीं है। मेरा नहीं है यह बोध होना ही चढ़ा देना है, क्योंकि वो सद्गुरु के समक्ष उस दशा को उपलब्ध हो गए। तो हम कहते हैं ना कि उन्होंने सद्गुरु को चढ़ा दिया। सद्गुरु तो लिए ही नहीं, तो चढ़ाएगा किसको। वो लेने वाला तो चाहिए कोई। लेकिन ये धर्मदास साहब के लिए ही ये अभिव्यक्ति है कि उन्होंने सद्गुरु को समर्पित कर दिया। मेरा नहीं था ये भाव जब पैदा हो जाता है, तो हम ये भी नहीं देखते हैं फिर उसको किसको चढ़ाना है और किसको देना है और किसको नहीं देना है। क्योंकि यदि देने का भाव रहता है कि इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, तो ये भाव तो है ना, वहां समर्पण कहाँ। वो तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको दे रहे हो, इतना इसको देना, उतना उसको देना, इतना उसको। देने का भाव तभी होता है जब उसमें तुम्हारा है ऐसा लगता है। फिर जीवन भर वो भी कहता रहता है फलाना ने मुझको दिया, कहता रहता है, कहता तो है ना। जिंदगी भर वो लेने वाला भी तुम्हारा नाम लेता ही रहता है, मतलब तुमको छोड़ता नहीं है। जब वो व्यक्ति तुम्हारा बार बार नाम लेता रहता है, तो तुम्हारा जुड़ना उसमें स्वाभाविक हो जाता है। तुम जुड़े ही रहते हो उसमें। तुम सोच रहे हो कि मैं मुक्त हो गया देकर, लेकिन वो बार बार तो तुम्हारा ही नाम ले रहा है कि उसी ने दिया। और यदि उस दिए हुए धन से
उस दिए हुए कोई चीज से उसके जीवन में यदि आफत खड़ी हो गई तब वो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? कहाँ का पाप का कमाई उसने मुझे दिए दिए कि मेरा बंधन शुरू हो गया, यही तो कहेगा। कैसा कमाई किया था उसने कि इधर दे दिया तो इधर बंधन शुरू हो गया? तो ऐसा नहीं है। ये जो समर्पण है, जो समर्पण का भाव पैदा होता है, वैराग्य का भाव पैदा होता है, तो वो त्यक्त भाव है। अब उसको किसको देना है, किसको लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी उसको फिक्र नहीं है। और यदि ये गणित पैदा हो गया कि यहाँ कहाँ पर छोड़ना है, इसको कहाँ पर छोड़ना है, यदि ये भाव पैदा हो गया तो जहां पर छोड़ना है, एक तो तुमने अब त्याग कर दिया, त्याग का भाव तुमको पैदा हो गया, लेकिन अब ये भाव जन्म ले लिया कि इसको कहाँ छोड़ना है। तो ये तो तुम्हारे जीवन में साथ रहेगा। छोड़ना है वो तो हम समझ लिए, आपने छोड़ दिया, लेकिन अब छोड़ने के लिए तुम जगह ढूंढ रहे हो कि कहाँ छोड़ना है। तो ये जो जगह ढूंढ रहे हो कि यहां मुझे छोड़ना है, वह भी बंधन है। इसलिए साहब कहते हैं, मोटी माया सप्तगे जीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया और जीनी सबको खाए। तो जब हम ये ढूंढने लगते, ये ख्याल करने लगते हैं, ये स्मरण करने लगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति साधु बनने को सोचता है ना, कि मैं साधु बनूंगा बनूंगा, ऐसा सोचता है। तो साधु बनना है, ये सोच तो अच्छी है उसकी, चलो बैराग हो गया, साधु बन जाना है, बैरागी के मार्ग पर जाना है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अब साधु बनने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो ढूंढता है ना, साधु बनने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो एक आसक्ति वहां है, क्योंकि वो कारण पैदा हो गया। यदि तुम अच्छे से ढूंढ लिया कि मैं इसको छोड़ने के बाद यहां जाऊंगा, और यदि वो जगह नहीं रहती, तो इसका मतलब तुम छोड़ नहीं पाते। वो जगह यदि तुम्हारे माइंड में न रहे, तुम्हारे दिमाग में वो जगह बैठे ना, तो तुम छोड़ नहीं सकते। तो एक कारण तो बन गया वो, या तुम्हारी सुविधा का कारण बना, तुम्हारे मन को वहां सुकून का कारण बना, कोई तो कारण बना। तो यहां से छोड़ करके जो सुकून का कारण बना, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें बांधता है, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह बांध देता है। ये ठीक है कि छूट गया, निवृत्त हो गया, निवृत्त होना अच्छा है। लेकिन एक निवृत्ति का जब जन्म होता है और दूसरी दूसरी जगह प्रवृत्त हो जाते हैं, अब उस प्रवृत्त होने की जगह को फिर निवृत्त होना पड़ता है। ये सदगुरु का जो उपदेश है, इसीलिए बहुत गहरे अर्थों में इसमें कह दिया, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। इतना भाव, इतना ऊंचाई उसने बनाया कि मेरा से तेरा हो गया, तेरा तुझको सौंपता, मेरा समाप्त हो गया। और एक ऐसी अवस्था और आती है, वहां मेरा भी नहीं है और तेरा भी नहीं, जिसका है वो जाने। मेरा नहीं है इतना ही काफी, ये तेरा है ये भी काफी नहीं है।
मेरा नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। और ये जो पर्याप्त है, ये श्रेष्ठतम पर्याप्त है। ये साहेब ने तो उस समर्पण को और उस दशा को हमारे सामने बताया कि कैसे इस जीवन में एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था आए, और जहाँ आज सब कुछ है, जितने ताकत से हमने सब कुछ कहा है, उतना ही ताकत से ये मेरा नहीं है, यह इस जन्म में ये ताकत आ जाए, तो साहब कहते हैं वो आदमी बंदनीय है। वो आदमी बहुत बंदनीय है कि जिसने सारी ताकत लगा करके मेरा ही कहा, उसने कहीं उससे ज्यादा ताकत लगा करके मेरा नहीं है कह दिया। ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया में हम उसको ताकतवर समझते हैं जो पूरी दुनिया को मेरा है कहकर समेटता है, उसको तो हम ताकतवर कह देते हैं, लेकिन उसको मेरा नहीं है कहता है, उसको कभी हम ताकतवर नहीं कहते। लेकिन साहेब के मार्ग में वो ज़्यादा ताकतवर है, जिन्होंने इतना को आते हुए पूरे जीवन लगा दिया, पाने में पूरा जीवन लगा दिया, और मेरा नहीं है कहने की जो उन्होंने ताकत पैदा कर दी। साहब कहते हैं वो बहुत वंदनीय। और यही एक थोड़ा सा स्वरूप हम धर्मदास साहब के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने 56 करोड़ की संपत्ति को एक दिन में नहीं कमाई है। जिंदगी भर गुणा भाग करते करते, गणित लगाते लगाते उसने वो इकट्ठा किया था, तो वो ताकत तो लगाई थी। लेकिन धन्यभागी धर्मदास साहब ये हैं कि जितना उसने कमाने में ताकत लगाया, कहीं उससे ज्यादा उसने ताकत लगा दी कि सदगुरु ये मेरा नहीं है। ये उसकी भक्ति की परीक्षा थी, ये उसकी भक्ति की ऊंचाई थी। तो ये साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बोलो सदगुरु कबीर साहब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। पंत श्री हजूर साहिब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। साहिब बंदगी साहिब। Welcome all of you to Sadhguru Kabir Prakata Dham Lahar Tara. This evening session of Satsang. Today's Sakhi is मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता का लागत है मोर।
This translates to nothing in me is mine. Whatever there is belongs to you. That which is yours, I am giving back to you. What is there for me to lose? On this Sakhi, Sant Badri Das ji gave his thoughts. Thereafter, Huzur Sahib gave pravachan. We are all present at Sadhguru's Holy Darbar and joined by Bhaktanjan, sons, Mahant Sahibs from India and abroad. Every day we hear Sahib's Vani with love and devotion and hear thoughts of sons on Sahib's Vani. Today we heard thought of Badridas ji on Sakhi. मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपता का लागत है मोर. The Sakhi in plain terms expresses very deep meaning. It projects our image, our character in this world, in this life. The sentiment expressed by this Sakhi comes in rare few lives, in whose life the sentiments comes. He knows his acts, feelings, thoughts in this life and gets the strength to express such words. Why is there sorrow, repentance in our life? If we think deeply, then one finds that this Sakhi indicates the reason. All these are mine, discomforts, this wealth. If there is any loss in them, we start repenting, we fall in sorrow. But a realized soul comes to know that relations with material objects or fellow beings are not really his, for what is mine cannot be given. Sahib says, who is he who has realized that all these are not mine? One who has realized this has become free of all. He becomes free of all sorrows and repentance. But this is not easy to achieve because it is very difficult to come out of the strong webs of this world. This is not possible for ordinary humans. It can be achieved by a seeker, a sadhak of highest order. After achieving this state, one attains the state of renunciation. He hands over all these to someone. Who is this someone? But a realized person does not need to hand over because in that state, I, me does not exist. When there is absence of I, me, then there is no chance, there is no cause, no reason of possession and giving away. But still, who is this someone to whom one hands over everything? That someone is Sadguru or the source of Gyan, knowledge. The moment the sentiment, these are not mine, arises, all forms of attachment starts to disintegrate. We hear that Dhanidham Das Sahib offered his wealth of 56 crores on the feet of Sadhu Kabir Sahib. It is not so that he transferred his wealth. It means he severed all himself from all the material possessions. To offer our possession indicates that, that there still remains the idea of me, mine, and possession. Even the receiver continues to be attached to the giver. Samarpan, renunciation, means absence of any feeling of possession, its distribution, even the feeling of where to leave the possession too does not exist. Sadhguru Kabir Sahib says, Moti Maya sab taje, jhini taji na jaye, Peer Paigambar Auliya, jhini sabko khaye. This translates to the apparent Maya is discarded by everyone. It's easy to shed them off, but the subtle ones, the Jhini Maya, is difficult to leave behind. That subtle Maya has destroyed Peer Paigambar Auliya, all the realized who claim to be realized souls, the saints. Even the feeling of satisfaction that possessions have been left in safe hands is also a form of bondage. Just the point of bondage has been shifted. The Sakhi makes mine yours. Just it's not mine is a supreme state to be achieved. That person who has used all strength to say it's not mine,
he is the candidate to be worshipped. But this whole world worships those who use all force, all forms of the strength and deception to say that this whole world belongs to me. With this, we come to the end of today's evening session and hope to meet you again tomorrow. प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, पंच श्री हजूर साहेब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय, साहेब बंदगी साहेब।